नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें कंपनी के बारे में बड़ा गहराई से समझाते हैं। जैसी आपकी कंपनी होती है वैसा आपका फ्यूचर होता है। अगर कॉरपोरेट सेक्टर से बात करें, हर एक बच्चा जो नई जॉब खोजता है, फर्स्ट जॉब सर्च करता है, वो ये सोचता है कि बेस्ट कंपनी में हो, ताकि हमारा रिव्यू हमेशा अच्छा जाए कि पहली कंपनी क्या थी। फर्स्ट जॉब, मेरी फर्स्ट जॉब, फर्स्ट कंपनी क्या थी, हर किसी के मन में बात आती है। तो जैसी वो बच्चा जो कॉरपोरेट सेक्टर में है, वो फर्स्ट कंपनी खोजता है कि बेस्ट मिल जाए। किसी ने सीए किया है तो सोचता है कि डिलॉइट मिल जाए, मैं एक रेपुटेटेड कंपनी का फर्स्ट एम्प्लॉय बनूं। तो ये चीज़ें हैं। ऐसे ही सामान्य व्यक्ति जो जीवन जीते हैं उनके लिए भी कह रहे हैं कि कंपनी अच्छी रखें। जितनी अच्छी आपकी कंपनी रहेगी उतना अच्छा आपका फ्यूचर रहेगा। आप लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखो, आप कंपनी देख करके करते हो कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है, कंपनी की पॉलिसीज क्या क्या है। ऐसी अपनी लाइफ में किसी को एंट्री दो तो वो कंपनी देख करके दो कि उसकी कंपनी क्या है, वो व्यक्ति करता क्या है। तीन चार चीज़ों को समझना कि सबसे पहली बात यह है कि संगति करें किसकी और संगति करें क्यों। इन दो बातों को पहले समझते हैं। संगति करें किसकी, हम किस व्यक्ति से जुड़ें और किससे ना जुड़ें। तो उस व्यक्ति से जुड़ें जिसकी भाषा यानी शब्द, जिसके भाव अंदर के परिणाम, और जिसका भोजन पवित्र हो। जो अशुद्ध खाता है, अशुद्ध बोलता है, अशुद्ध भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति संगति के योग्य नहीं है। बहुत बड़ा देश का नेता भी क्यों ना हो और बहुत सारे लोगों के लिए सेवा करने वाला भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका फूड सी फूड है, उस आदमी का फूड, फेवरेट फूड सी फूड है, मछली खाता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आदमी संगति के योग्य है। क्योंकि आज वो अपने पेट भरने के लिए किसी को मार रहा है, कल अपना काम निकालने के लिए तुमको भी निपटा देगा। इसलिए जिसके भाव अच्छे हों, जिसकी भाषा अच्छी हो, जिसका भोजन अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति की संगत करें, ऐसे व्यक्ति से जुड़ें। इसके अलावा किसी से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जीवन के हर पड़ाव में संगत उसकी बनाई जो आकर्षित लगा, लेकिन संगत उसकी बनाना चाहिए थी जो आकर्षित था, जो आकर्षक था। हमको जो पसंद आता है हम उसकी संगति करने का मन बनाते हैं, जबकि हमें जो अच्छा लग रहा है उसकी संगत मत करो, जो हमारे लिए अच्छा है उसकी संगत करो। आप लोग संगत उसकी करते हो या कंपनी चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को अपने पास रखते हो जो अच्छी लगती है। अच्छी लगनी से कुछ नहीं होता, अच्छा होना चाहिए। फूड तो बहुत अच्छा दिखता है, आप कभी होटल गए हो तो मेन्यू में लिखा रहता है पुलाव, तो उसमें एक मटर दिखता है, एक खिली हुई धनिया की पत्ती दिखती है, चावल दिखते हैं बड़े बड़े, कुछ जीरों के दाने दिखते हैं। आता है तो वैसा थोड़ा ना रहता है। तो जो आपको आपको मेन्यू दिखाया जा रहा है, जो फोटो दिखाई जा रही है, वैसा ही है क्या? नहीं है तो मत जुड़ो। कम लोगों से जुड़ो, लेकिन ऐसे लोगों से जुड़ो जो बेजोड़ हों, जो आपके लिए कभी हानिकारक ना हो। ये बहुत
छोटा सा शब्द है कंपनी, बहुत छोटा सा शब्द है कंपनी, लेकिन जब तक ये कंपनी अच्छी नहीं होती फ्यूचर अच्छा नहीं होता। एक बात मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, आप कौन हैं, आप कौन हैं और आपकी वैल्यू क्या है, ये डिसाइड करता है आपकी कंपनी। मैं एक बात कहता हूँ कि मैं एक डिज़ाइन बना रहा हूँ आपके और मेरे बीच में, आप डिसाइड करना कि वो क्या है, सोचना भी है ना। ये मैंने एक उंगली से एक डिज़ाइन बनाई है, गोल। कोई बोलेगा कि सर्कल है, कोई बोलेगा कि बॉल है, कोई बोलेगा ज़ीरो, कोई ये भी बोल सकता है कि ओ बना हुआ है। जैसा जैसा आपका विज़न होगा, नज़रिया होगा, वैसा आपको वो चीज़ दिखेगी। अगर कोई फुटबॉल खेलना चाहता है उसको बॉल दिखेगी कि बॉल है। कोई ये भी बोल सकता है कि चूड़ी बनी हुई है। लेकिन वास्तविकता में एक बार आप अगर उसकी कंपनी देखोगे आगे पीछे की, तो आप समझ पाओगे कि वो क्या है। अब इसके आगे मैंने 1 लगा दिया और पीछे 0 लगा दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 0 है। और अगर इसके पीछे मैंने X लगा दिया तो आपको समझ में आएगा कि ये ऑक्स लिखा हुआ है। ये जो मैं कहना चाहता हूँ बात सिंपल सी बात है। आपकी जो कंपनी है, आपके आसपास जो चीज़ें हैं, लोग हैं, जो कलर आपको पसंद है, जो अ, भोजन आपको पसंद है, वो आपकी कंपनी है। वो बताएगी कि आप कौन है। जब कभी ये बैंक वगैरह लोन देता है या कोई ऐसी प्रक्रिया होती है, तब आप देखना वो अड़ोसी पड़ोसी को भी देखते हैं कि आप रहते कहाँ हैं। एकदम थर्ड क्लास कॉलोनी है, वहाँ पर आसपास लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उन लोगों को लोन ही नहीं दिया जाता। क्यों? पता है कि ये तो पैसे खा ही जाएगा। ये छोटी सी बात है कंपनी अच्छी करने की। ज़्यादातर लोग इस बात को भूल जाते हैं और दुखी होते हैं और बाद में प्रॉब्लम भी आती है। अपने आप जो कुछ भी हैं वो आप रहें, लेकिन आप क्या हैं इसको डिफाइन करने वाला आपकी कंपनी है, आपकी फ़ोन की गैलरी है, आपके लास्ट सर्च है। वो जो जिसके पास वो फ़ोन पहुंचेगा वो देखिए कि लास्ट सर्च क्या किया है। तो उसमें माना कि लिखा था कि नियरेस्ट जैन टेम्पल, तो आदमी आपके उस लास्ट सीन से अट्रैक्ट होगा कि यार जैन मंदिर ढूंढ रहा था। और उसमें अगर कोई वीडियो के बारे में लिखा हो, कोई फोटोज़ के बारे में लिखा हो, किसी ऐसी ऐप के बारे में लिखा हो जो बैन हो, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये गुड पर्सन नहीं है। ये नीति कह रही है कि गलत व्यक्ति, आज की नीति कह रही है कि गलत व्यक्ति की संगति आपके अच्छे व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा सकती है। एक गलत व्यक्ति की संगति, सिंगल पर्सन, आप ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति गुटखा खाना चालू करता है ना, तो मंदिर का पुजारी उसको गुटखा नहीं खिलाता। उस व्यक्ति को मंदिर का पुजारी गुटखा नहीं खिलाता, उस व्यक्ति को कोई ना कोई गुटखा खाने वाला ही गुटखा खिलाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि शराब की बोतलें बाहर रखी रहती है सड़कों पे, जैसे प्याऊ खुला है वैसे शराब के प्याऊ खुले और आप आकर के शराब पी करके चले जाइए। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ना कोई व्यक्ति जो शराब पीता है वो आपको शराब पिलाता है। एक बार फर्स्ट टाइम बैड कंपनी से आप जुड़ते हो और वही बैड कंपनी आपको बैड बना देती है। क्यों ना हम अपनी लाइफ को एक न्यू टर्न लाएं, यू टर्न लाएं, हम खुद को अच्छी कंपनी से जोड़ें। जिस दिन आप अच्छी कंपनी से जुड़ जाएंगे, मेरा ये अंतरंग से विश्वास है, आपका व्यक्तित्व और निखरता जाएगा। इसलिए मैं तो आपको एक एडवाइस दूंगा कि अल्प लाभ के चक्कर में, छोटे से सड़े से अल्प प्रॉफिट के चक्कर में किसी गलत व्यक्ति की संगति में ना पड़ें। छोटे से लाभ के चक्कर में पूरी जिंदगी को स्पॉइल ना करें। वो अच्छा फ़ोन लिया है, उसके पास अच्छी बाइक है, उससे अट्रैक्ट हो गया, उसका अच्छा बिजनेस है और सब खत्म। अभी बहुत लेटेस्ट में कभी केस हुआ और उस केस से मैं थोड़ा सा सावधान हुआ, आपको भी होने की ज़रूरत है। एक लड़के ने एक लड़की को फ़ोन लगाया कि आप
मैंने सुना है कि आप इस कोचिंग में पढ़ते हैं और हम लोग भी अच्छी कोचिंग करवा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लड़की ने कहा नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, छोड़ दिया। फिर उसने दोबारा फ़ोन लगाया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो अगर आप 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे हम आपको 10,000 रुपीज़ रिटर्न देंगे 15 डेज में। अब वो तो खुश हो गई लड़की, लड़की तो खुश हो गई। उसने 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, रिस्क ले लेते हैं। 7 दिन बाद उस लड़के ने उसको 10,000 रुपये रिटर्न डाल दिए। अब लड़की अट्रैक्ट हो गई कि 5,000 के 10,000। फिर उसने बोला कि तुम ये बॉन्ड साइन करो, ये करो, वो करो। करते करते उसके सारे पैसे ले लिए और उसके साथ शादी कर ली, जीवन पूरा बर्बाद कर दिया। बाद में मालूम चला लड़के के पास रहने के लिए जो कमरा है वो 8 बाई 10 का है, वही किचन है, वही बाथरूम है, फुल नॉनवेज खाने वाला, शराब पीने वाला, और कमरे में अकेला नहीं रहता, 3 दोस्त और रहते हैं। वो बेचारी लड़की कहाँ जाएगी? ये मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। अगर वो लड़की सही संगति करती तो शायद ऐसा नहीं होता। आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। बिजनेस को लेकर के देखें, फूड को लेकर के देखें, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को लेकर देखें, क्यों ना हम सही संगति से जुड़ें। आपकी संगति आपके व्यक्तित्व का दर्पण है। अच्छी संगति करें ताकि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की